हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा कल की क्लास से आगे हम आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा आता है एक्सरसाइज 10.4 अकॉर्डिंग टू NCERT। और जो एक्सरसाइज 10 या कह लीजिए चैप्टर जो 10 है, चैप्टर 10 में कंस्ट्रक्शन मीन्स प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जिसको कहते हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन की बातें हो रही है। उसमें भी हम लोगों ने दो चीज़ों के बारे में स्टडी कर लिया है। मतलब जो ट्रायंगल जो है वो कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब होता है कि ज्योमेट्री बॉक्स में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आप लोग यूज करते हैं, एज मीटर स्केल, रेजर, शॉर्पनर, प्रोटेक्टर, कंपास, ये सब जो चीज़ें हैं जिनका यूज कर रहे हैं उनकी बातें हो रही हैं, राइट। तो हम लोगों ने 2 टाइप से ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखा। एक तो था साइड साइड साइड, और सेकेंड आपको जो था साइड एंगल साइड। मतलब ऑल 3 साइड्स दी गई हो तब आपका ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। उसके बाद में कल की क्लास में हमने देखा कि लास्ट क्लास में हमने देखा SAS मीन्स साइड और इंक्लूडेड एंगल एंड अदर साइड दिया गया है, तब हम ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसका मतलब टोटल 2 टाइप से हम लोगों ने देख लिया। एक तो हम लोगों ने देखा कि ऑल 3 साइड दिए गए हैं तब ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, और सेकेंड हमने देखा कि जो साइड एंगल, साइड मीन्स साइड इंक्लूडेड एंगल और साइड दिया गया है तब एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। ये सेम एज बेटा जैसे आप लोग कांग्रुएंसी पढ़े थे, जितने भी कांग्रुएंसी में टाइप्स होते थे उतने ही टाइप से यहाँ ट्रायंगल भी कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। तो इन 2 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, हमने सीख लिया है कैसे बनेगा। आज जो आपका थर्ड है वो आपका है ASA, एंगल साइड एंगल मीन्स 2 एंगल दिए गए हैं, वो इंक्लूडेड साइड दी गई है। मतलब कि कोई ऐसे साइड हो, एक यहाँ का एंगल एक यहाँ का एंगल, ऐसे ऐसे करके। तो 2 एंगल्स आपके दिए गए हैं और दोनों 2 एंगल्स के बिटवीन का जो इंक्लूडेड साइड है वह दिया गया है, राइट। तो आपका ASA प्रॉपर्टी पर आज हम लोग वर्क करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका एक्सरसाइज 10.4 से क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC को आपको कंस्ट्रक्ट करना है। गिवन क्या दिया गया है, मेजर एंगल A क्या दिया गया है 60 डिग्री, मेजर एंगल B क्या दिया है 30 डिग्री। M मीन्स मेजर, मेजर मीन्स मेजर करना, एंड AB साइड क्या दिया है 5.8 सेंटीमीटर। तो हमने आप लोगों को क्या बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक रफ फिगर ड्रा करेंगे। तो रफ फिगर में आपका बेटा ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ABC, ये आपका क्या हो गया ABC ट्रायंगल हो गया। अब इसमें एंगल A क्या दिया है, यहाँ 60 डिग्री करना है, यहाँ एंगल B क्या दिया है 30 डिग्री यहाँ पे करना है, राइट। और ये जो आपका साइड दिया गया है AB, ये कितना दिया है 5.8, ये आपका 5.8 दिया गया है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई बेटा कि AB इंक्लूडेड साइड है और ये साइड साइड वाले दोनों क्या हैं, एंगल्स हैं। वो 5.8 सेंटीमीटर हो गया, ये एंगल ये 60 डिग्री हो गया, एंगल B जो है वो आपका 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इतनी चीज़ें दी गई हैं तो एंगल को कैसे हम ट्रायंगल को कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो चलिए पहले हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उसके बाद में उसके स्टेप्स के बारे में बताते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा अ लाइन हुज इनिशियल पॉइंट A, टेक 5.8 सेंटीमीटर रेडियस इन आवर कंपास, ड्रा अ आर्क हुज कट द लाइन A एट पॉइंट B। तो ये आपका B पर कट करता है, यही आपका लाइन सेगमेंट AB हो गया कितने का 5.8 सेंटीमीटर का। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अपने कंपास में कोई भी रेडियस लेकर के, एनी रेडियस, किसी भी रेडियस को लेकर के अपने कंपास में कोई भी रेडियस सेट करके पॉइंट A पर क्या करेंगे 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो हम उसको भी बताते चलें एक 60 का कैसे बनाते हैं। वैसे आपको तो वहाँ केवल लिखना ही यही रहेगा, पॉइंट A पर हमने 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया विद द हेल्प ऑफ कंपास।
बट यहाँ पर हम बता रहे हैं कैसे बनाते हैं। आप लोग कोई भी एक रेडियस ले करके यहाँ पर कंपास की नीडल रख करके एक ऐसे आर्क ड्रा करते हैं, फिर सेम रेडियस को जब ऐसे यहाँ पे कट करते हैं तो यही कितने का बन जाता है, 60 डिग्री का बन जाता है। ये कितने का बन जाता है, 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब यही जो है 60 डिग्री का एंगल है, इसी लाइन को हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। इसके बाद आपका बी है, अब बी पर भी वही काम करेंगे। कोई भी रेडियस लेकर के पहले क्या करेंगे, कंपास की नीडल यहाँ रख करके कोई एक ऐसे आर्क ड्रा करेंगे, फिर आर्क ड्रा करने के बाद सेम रेडियस से पहला कट हम यहाँ पे करेंगे तो 60 डिग्री आएगा, और फिर ये 60 डिग्री है। अब एक यहाँ पर, एक बार यहाँ पर कंपास की नीडल रख करके ऐसे, और दूसरी बार यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। बट ये इस डायरेक्शन में है, आपको लेना इस डायरेक्शन में है, तो जब आप लेंगे तो ये ऐसे आपका रहेगा, तो यहाँ पर आएगा 60 डिग्री, और यहाँ से इन दोनों के बिटवीन में कट करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पे कैसे, तो डिपेंड करता है किधर लेना है। तो ट्रायंगल है तो उधर तो जाएंगे नहीं, उधर जाएंगे तो ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगा, तब तो लाइन क्या होनी जाएंगी, पैरेलल होती जाएंगी। तो वहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो हम इस साइड में लेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, अब इसी को ऐसे एक्सटेंड करके, इसी को ऐसे एक्सटेंड करके इसमें ला करके ज्वाइन कर देते हैं, तो यही हमारा पॉइंट क्या हो जाता है, सी हो जाता है। ये हमारा पॉइंट सी हो जाता है, ये आपका 30 डिग्री का एंगल हो जाता है, और यही ट्रायंगल आपका ए बी सी हो जाता है। ये 60 डिग्री और 30 डिग्री, 5.8 ये आपका सी। क्लियर हुआ? तो अब देखिए अब क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, अब उसको देखिए। अब स्टेप जो होगा, स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट में आपका जो होगा और वो रहेगा ड्रा अ लाइन हुज इनिशियल पॉइंट ए, ड्रा अ लाइन हुज इनिशियल पॉइंट ए आपका स्टेप फर्स्ट रहेगा। स्टेप सेकेंड में आपका क्या रहेगा, टेक 5.8 सेंटीमीटर रेडियस इन आवर कंपास, ड्रा अ आर्क फ्रॉम पॉइंट ए हुज कट लाइन ए एट पॉइंट बी विच इज़ लाइन सेगमेंट ए बी, जिससे आपको लाइन सेगमेंट ए बी मिल गया। वो कितने डिस्टेंस का, 5.8 सेंटीमीटर का। अब स्टेप थर्ड में आते हैं, तो हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में ड्रा 60 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास एट पॉइंट ए, बस केवल इतना ही। 60 डिग्री का एंगल हमने कंपास के हेल्प से किस पॉइंट पे, पॉइंट ए पर बनाया। ठीक हो गया है आपका स्टेप थर्ड। स्टेप फोर में ड्रा 30 डिग्री एंगल। स्टेप 4 में क्या करेंगे, ड्रा 30 डिग्री एंगल, ड्रा 30 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास एट पॉइंट बी। अब पॉइंट बी पर हमने कंपास के हेल्प से क्या कर दिया, 30 डिग्री का एंगल बना दिया, बन गया। अब इसके बाद में जो extend the 30 degree angles line whose cut the line of 60 degree angle at point C। जब हम 30 डिग्री एंगल वाले लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो जो 60 डिग्री एंगल वाला लाइन था उसको किस पे कट करता है, सी पर कट करता है। चाहे तो इसका AX नेमिंग करके भी कर सकते हैं, एक्सटेंड द 30 डिग्री एंगल्स लाइन हुज कट द लाइन AX एट पॉइंट सी, ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोनों बातें हैं, या तो आप एक्सटेंड करके दिखाइए या तो दिखा दीजिए कुछ एंगल वाली लाइन को क्या कर दिया, पॉइंट सी पर कट कर दिया। उसके बाद आपका फाइनल स्टेप हो जाएगा, ABC इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल हुज एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी 30 डिग्री, और आपका AB क्या हो गया, 5.8 सेंटीमीटर। राइट। दूसरी बात, एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, और जो ध्यान रखना ये है, जो यहाँ पर पॉइंट बी है, देखिए जैसे पॉइंट ए बी हो गया, अब लाइन सेगमेंट की बात है, ए आपका ए है, ए आपका बी है। अब इधर का तो कोई मतलब है नहीं, तो जब भी आप 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये ऐसे उठेगा। ठीक है, ये इधर जो जाएंगे तो उधर आपका 30 डिग्री नहीं, उधर आपका 150, 90 से एबव इधर होगा, 90 से बिलो इधर होगा। इसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। राइट, क्योंकि यहाँ पर बताते समय हमने बताया, इधर भी दिखा दिया था, तो जो उस साइड वाला है वो आपका 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल होता है, जबकि इस साइड में एंगल 90 से कम होगा। ये देखा जाता है कि लाइन किधर एक्सटेंड हुई है। राइट, तो ऐसे आपका रहेगा कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट जो है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है।
क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर इफ़ पी क्यू इज इक्वल 5 सेंटीमीटर, मेजर एंगल पी क्यू आर 105 डिग्री एंड मेजर एंगल क्यू आर पी 40 डिग्री। उसके बाद एक हिंट दिया गया है बेटा, हिंट में कह रहे हैं रिकॉल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, रिकॉल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ऐसा क्यों कहा गया, आखिर में हमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की नीड क्यों पड़ी? तो पहले हम एक रफ फिगर बनाते हैं, तब जा कर के हमें फिगर कुछ क्लियर होगा क्यों हमें नीड पड़ी। तो पहले क्या करते हैं, हम एक फिगर बना देते हैं, वो है आपका पी क्यू आर। पी क्यू आर बन गया ट्रायंगल, जिसमें आपका पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर दे दिया गया। एंगल पी क्यू आर जो है वो कितना है, 105 डिग्री का है। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 100 यहाँ पे क्यू पे, एंगल क्यू पे जो बनेगा वो कितने का बनेगा, 105 डिग्री का। पी क्यू आर में जो मिड में होता है वही पॉइंट होता है एंगल का, तो क्यू वहाँ पे है तो मतलब क्यू एंगल 105 का। उसके बाद में नेक्स्ट एंगल है मेजर एंगल क्यू आर पी 40 डिग्री। इसका मतलब अब इसको ना दे करके क्या दे दिया, इसको दे दिया 40 डिग्री, राइट। अब इतना दे दिया, अब इसी पे एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। और जबकि आप जानते हैं कि आप एंगल तभी कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे जब वो एस ए प्रॉपर्टी को फॉलो करें। ए प्रॉपर्टी का मतलब है एंगल इंक्लूडेड साइड, एंगल मतलब दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे देखते हैं हम, अगर इन दो एंगल की बात करेंगे तो इंक्लूडेड साइड ये होगा, लेकिन यहाँ पे इंक्लूडेड साइड वह नहीं है, यह दे दिया गया है। यहाँ जो इंक्लूडेड साइड है वो ना हो करके इसको दे दिया गया है। तो अब हम क्या करें, अगर इंक्लूडेड साइड इसको दे दिया, अगर मान लीजिए हमने इसको ड्रा कर लिया तो यहाँ 105 डिग्री का तो एंगल फट से हम बना लेंगे। बट उसके बाद हमें पता नहीं चलेगा कि अगला कहाँ पे होगा, कौन सा पॉइंट होगा, इसकी लेंथ क्या होगी या इसकी लेंथ, कुछ भी नहीं दिया गया है। तो अब उसको बनाएं कैसे, अब उसको कंस्ट्रक्ट करें कैसे, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक अल्टरनेट है इसका, इसीलिए दिया गया रिकॉल एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसको बेटा इसलिए दिया गया कि जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल यूज करेंगे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल एंगल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब कि इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और जब आपका ये दो एंगल दिया गया है तो इसका मतलब इसको हम फाइंड कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या करते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज क्यों कहा गया, इस एंगल को फाइंड करने के लिए। और जब ये एंगल हमें मिल जाएगा तो ये दोनों एंगल हो जाएंगे, इंक्लूडेड साइड हो जाएगी, फट से हमारा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो ये है 105 डिग्री, ये है आपका 40 डिग्री, दोनों को ऐड कर दिए तो ये कितना हो गया, 145 डिग्री हो गया। और जब 145 डिग्री को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये आपका कितना आया, 35 डिग्री आ गया। तो ये एंगल आपका कितना आ गया, 35। अब आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो चलिए अब हम करते हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में ड्रा अ लाइन हुज इनिशियल पॉइंट P, टेक 5 सेंटीमीटर, पॉइंट में नहीं है इसमें, 5 सेंटीमीटर एग्जैक्ट दिया गया है। टेक 5 सेंटीमीटर रेडियस इन आवर कंपास, ड्रा अ आर्क फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम पॉइंट P है, फ्रॉम पॉइंट P हुज कट द लाइन P एट पॉइंट Q। तो ये पॉइंट P पर क्या, Q लाइन P को पॉइंट Q पर क्या कर दिया, कट कर दिया। तो इससे हमको क्या मिल गया, लाइन सेगमेंट PQ कितने का, 5 सेंटीमीटर। ये लाइन सेगमेंट PQ हमें कितने का मिल गया, 5 सेंटीमीटर का, राइट। अब इसके बाद में क्या है, 105 डिग्री का एंगल बनाना है Q पर। अब देखिए ये Q यहीं है बाउंड्री लाइन, Q के बाद लाइन इधर है, इधर कुछ भी नहीं है। मतलब ये तो लाइन अगर लाइन सेगमेंट आप बनाते तो इधर ही हो जाता, उधर कुछ नहीं जाता। इसका मतलब है कि इसका कोई मतलब नहीं है इस लाइन का, वो केवल लाइन का पार्ट है, जिससे लाइन सेगमेंट हमने काटा था। अब एंगल Q पर कितने डिग्री का एंगल है, 105। तो 105 डिग्री का एंगल बेटा कंपास से बनाया जा सकता है। अगर जो कंपास से बना लेगा तो ठीक है, जो नहीं बना पाएगा वो प्रोटेक्टर का यूज यहाँ पे कर सकता है। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे,
मेक 105 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास फ्रॉम पॉइंट क्यू। एक क्यू पर हमने क्या कर दिया, 105 डिग्री का एक एंगल ड्रा कर लिया, राइट, विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब इसके बाद में आपका है 35 डिग्री का एंगल, वो आपका कंपास से कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मेक 35 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर फ्रॉम पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पर हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से क्या कर दिया, 35 डिग्री का एंगल ड्रा किया। तो ये 35 डिग्री ऐसे रहेगा। अब क्या करेंगे, एक्सटेंड। अब ये 35 डिग्री एंगल वाली लाइन को क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। तो जब ये लाइन एक्सटेंड कर दिए तो जा करके उसमें कट कर दिया। तो ये हो गया 105 डिग्री, ये हो गया 35 डिग्री। अब आप यदि आप उसको मेज़र करेंगे तो ये एंगल आपका ऑटोमेटिक 40 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल आपका ऑटोमेटिक बिना बनाए ही 40 डिग्री बन जाएगा, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब इसके स्टेप्स को देखो कैसे लिखेंगे। तो स्टेप जो है, स्टेप फर्स्ट में क्या रहेगा, स्टेप फर्स्ट में रहेगा बेटा, ड्रा अ लाइन विद द हेल्प ऑफ कंपास हुज इनिशियल पॉइंट पी, राइट। स्टेप सेकेंड में क्या रहेगा, टेक 5 सेंटीमीटर रेडियस इन आवर कंपास, ड्रा अ आर्क फ्रॉम पॉइंट पी हुज कट द लाइन पी एट पॉइंट क्यू। पी क्यू पे कट कर दिया। दिस इज पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, राइट। ये हो गया। अब स्टेप थर्ड में आते हैं तो क्या करते हैं, वी कंस्ट्रक्ट, ड्रा मत करिएगा, वी कंस्ट्रक्ट और मेक कर सकते हैं, वी मेक और वी कंस्ट्रक्ट। वी मेक 105 डिग्री एंगल एट पॉइंट क्यू विद द हेल्प ऑफ कंपास, केवल इतना ही। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप 4 में क्या रहेगा, वी मेक 35 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एट पॉइंट पी पर हमने क्या कर दिया, 35 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, एक्सटेंड द एंगल ऑफ 35 डिग्री लाइन हुज कट द लाइन ऑफ 105 डिग्री एंगल एट पॉइंट आर विच इज़ रिक्वायर्ड ट्रायंगल पी क्यू आर। यही आपका 5 स्टेप था, विच इज़ रिक्वायर्ड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इतना ही स्टेप आप लोगों को इसमें राइट करना है। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था इसी का। अब जो इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा एक एंगल आपका 110 डिग्री दिया गया है और दूसरा एंगल जो है वो आपका दिया गया है 80 डिग्री। और जब दो ही एंगल को हम सम करते हैं तो 190 डिग्री होता है, जबकि सम ऑफ 2 एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी यह कहती है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ जब 2 एंगल का ही सम 190 हो गया तो तीसरा कहाँ गया, तो वायलेशन कर जाएगा, मतलब कि वो 180 की कंडीशन को ब्रेक कर देगा। इसलिए थर्ड क्वेश्चन में ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा, राइट। वहाँ पे आप एंगल सम प्रॉपर्टी का रीज़न दिखा करके राइट कर दीजिएगा कि यहाँ पे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा। ओके, तो इस प्रकार बेटा ये एक्सरसाइज आपका यहाँ पे ओवर हो गया। और जो HW है आज के लिए आप लोगों का, वो है एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में तो करना नहीं है, केवल रीज़न लिखना है। 1, 2 को करना था, उसको हमने बता दिया। और आपका जो RS अग्रवाल रहेगा इसी के साथ में जो आपका RS अग्रवाल होगा, RS अग्रवाल से एक्सरसाइज 17B में भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। ओके, थैंक्स।